रिसेंटली चैट जीपीटी के सीईओ ने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चैट जीपीटी जैसी ऐप इंडिया शायद नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और उसी टाइम पे न्यूज के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये कह रहा है कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। भाई फॉरेन मिनिस्टर आके क्या कहता है? हाँ, वो जाके सिर्फ दुनिया को ये कह रहा होता है कि फाइन, नहीं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है, वो हमारे मुल्क में ये कम हो गया, हमारे मुल्क में दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिधर वो 5-5 दिन तो जाके रहते हैं वो। अभी तो 19वीं शताब्दी में इंडियंस को आप एज अ प्लांटेशन के स्लेवरी के रूप में ले गए थे, स्लेव्स के रूप में ले गए थे। आज वही इंडियंस उन सारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। आप फिजी देख लें, आप बिल्कुल। सूरीनाम देख लें, आप नीदरलैंड देख लें, बड़ी-बड़ी पोजीशंस यूके देख ले। यूके देख लें, हर जगह ये जाकर के इन्होंने पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आगे भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर वो पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है। ये तो सबको जितना पुराना इस जुमले का इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है, उससे कई ज्यादा पुराने हमारे मसाइल हैं जिनका हल निकालने के लिए हम बार बार वही हरबे इख्तियार करते हैं, जिस वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं। मसलन माशी बेहतरी के लिए हमारे माशी जादूगर हर दौर में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार करते हैं। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन भारत आए हुए हैं। अपने भारतीय दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इस मुलाकात के दौरान भारत में एआई के फ्यूचर संभावनाओं व इसके नुकसान को लेकर बातचीत की गई। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और ओपन एआई के सीईओ के बीच यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं अब भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एआई के रोल को भी महत्व देना शुरू कर दिया है। टेक महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपी गुरनानी ने ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन की इस चुनौती को स्वीकार किया है कि भारतीय कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की प्रगति पर सिलिकॉन वैली के अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर अपने यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखा रहे हैं और हम अपने यूथ को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत जल्दी ही चैट जीपीटी जैसे एआई इंटेलिजेंस जल्द ही बना लेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो आर्या बाटा कॉलेज दिल्ली में ख़िताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। और जो स्टूडेंट्स के साथ ख़िताब कर रहे थे, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। और उसने कहा कि आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। आज डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये कह रहा है कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। भाई फॉरेन मिनिस्टर आके क्या कहता है? हाँ, वो जाके सिर्फ दुनिया को ये कह रहा होता है कि फाइन, नहीं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है, वो हमारे मुल्क में ये कम हो गया, हमारे मुल्क में दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिधर वो 5-5 दिन तो जाके रहते हैं वो। अभी जॉर्डन और इराक गए हुए थे, 5 दिन रह के आए, 6 दिन बता रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि यार इंडिया आईटी में कहाँ चला गया? वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। ये बड़ी आजकल टर्म चल रही है कि इंडिया वाले जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम जो है वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। इससे मुराद ये है कि वो पाकिस्तानी जो स्टेट की लाइन से हिल जाते हैं उनको फिर ठीक किया जाता है और तरीक़ों से, और उनको कहा जाता है कि भाई सो ये हमें ये करना है, ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ वो बातें नहीं कर रहे। मुझे मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद 12 साल पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि टीचर का एक जुमला, लीडर का एक जुमला ज़िंदगी बदल देता है। तो आप ये इमेजिन करें कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो बाप है, हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो लीडर है, उसके या हमारी वालदा, भाई बहन, उसका एक जुमला हमारा जो है वो ज़िंदगी बदल सकता है अगर वो हम सही बात में समझना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर अगर गया वहाँ पे
कॉलेज में जाके उसने बात की है और उसको पता है कि अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ तो ये मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर, बिकॉज सारा बिजनेस जो है वो आज के दौर का जितना बिजनेस है वो सारा इनोवेशन से लिंक है। अब आपने देखे ना टेस्ला बनी है, अब टेस्ला गाड़ी इस्तेमाल करने वाली है, बड़ा मज़ा आता है। मैंने यहाँ नहीं लेकिन मैंने अमेरिका में उसको बड़ा करीब से देखा हुआ है, मैं उसमें सफ़र भी किया है, थोड़ी बहुत चलाई भी थी मैंने। पर देखो ऐसा नहीं, बड़ी अजीब किस्म की गाड़ी है। अब वो अपना मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, तो हमें तो अपने बच्चों को बताना है कि दो चीज़ें, सिंपल सी बात है, 21st सेंचुरी जो है ना, 21st सेंचुरी इज़ अबाउट आइडियाज़, ठीक है जी। और जो 21st सेंचुरी में जिसके पास आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, उसी ने तरक्की करनी है। और सेकंड उसने तरक्की करनी है जिसके पास एनर्जी होनी है, इंटरनेट, पेट्रोल, गैस इंडस्ट्री लगाएंगे। 20th सेंचुरी वॉज अबाउट मैन पावर, आपको बंदे चाहिए थे ज़्यादा, आजकल आपको बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बंदे तब फौजी चाहिए, बड़ी फौजें, हर चीज़ ज़्यादा, ठीक है। आज क्या चाहिए 20 और उस वक्त पैसा चाहिए, आज पैसा नहीं चाहिए। आज सिर्फ अगर आपके पास आइडिया है, पैसा खुद ही इकट्ठा कर लेंगे। रिसेंटली चैट जीपीटी के सीईओ ने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चैट जीपीटी जैसी ऐप इंडिया शायद नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और उसी टाइम पे न्यूज के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जैसे उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया और अब उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी जैसी ऐप भी हम जल्द बनाएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे एक साइड पे इंडिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है, एक साइड पे चाइना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क कर रहा है, आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है। पाकिस्तान में इसका क्या इंपैक्ट है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना काम किया जा रहा है और जो इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है क्या उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया, चाइना ने जो व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई है, इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती। हाँ यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है उनकी बात, जो आई गेस सैम एल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। जो सीईओ है चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया, वहां पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आ गया, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था, काइंड ऑफ उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा, तो वो इस तरह किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी, बेसिकली वो चैट जीपीटी की हेल्प के साथ था, बट एक्सेल के काम कर देती थी वो आपको। तो इस तरह के आप प्लगइन्स वगैरह बनाए जो आप चैट जीपीटी के साथ अटैच कर लें। चैट जीपीटी प्रॉपर इस तरह का सेटअप, जैसे ये तो आपने ये ना एक्सटेंशंस बता रहे हैं, इस तरह की ऐप आप एप्लीकेशन बना सकते हैं इंडिया वाले? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको अगर बेसिक पीछे का कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप बना सकते हो। चैट जीपीटी क्यों उसकी निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास डेटा बहुत है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज़्यादा का डेटा है उसके पास। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर वही टीचर थे, जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो, क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया। अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई।